हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेसिडेंट इविल के फर्स्ट पार्ट की। कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक जेट नाम की लड़की को दिखाते हैं जो कि लंदन में होती है और वो साल 2036 होता है, जहां हमें दिखाया जाता है हर तरफ तबाही मची हुई होती है। जेट को छोड़कर वहां पर कोई भी इंसान नहीं होता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें जेट को उसके हस्बैंड और उसकी बेटी से बात करते हुए दिखाते हैं। उसकी बेटी का आज बर्थडे होता है तो वो उसे विश कर रही होती है, साथ ही वो उसे डिज्नीलैंड के बारे में बताती है। क्योंकि वो इस तबाही के बाद पैदा हुई थी, इसलिए उसे डिज्नीलैंड के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। अब हम देखते हैं कि जेट अपनी पूरी बॉडी पर परफ्यूम लगाती है। वो परफ्यूम क्यों लगाती है ये हम आगे देखेंगे। फिर जेट बाहर जाती है और अपने साथ में एक रैबिट को ले जाती है और उसे बाहर रख देती है और उसके कान में थोड़ा सा खून भी निकाल देती है और फिर पीछे जाकर छिप जाती है। फिर वहाँ पर उसकी खून की स्मेल की वजह से बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं जो कि उस रैबिट के पीछे पड़ जाते हैं। और यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि ज़ॉम्बी खून की स्मेल करके कहीं पर भी पहुंच सकते हैं और इसीलिए जेट ने अपनी बॉडी पर परफ्यूम लगाया था। जेट यहाँ पर इन ज़ॉम्बीज की टेस्टिंग कर रही होती है और उसका ऐसा मानना होता है कि ज़ॉम्बीज जरूर बदलेंगे। वो ये भी देख रही होती है कि ज़ॉम्बीज अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि जेट को ये विश्वास था जो इंसान ज़ॉम्बीज बन चुके हैं वो फिर से इंसान बन सकते हैं। जेट यहाँ पर काफी समय से ये सारी चीजें देख रही थी और ज़ॉम्बीज में कोई भी बदलाव नहीं आया था। इस बीच में जब वो खड़ी होती है तो उसके हाथ पर एक कट लग जाता है जिससे उसका खून निकलने लगता है और ब्लड की स्मेल से सारे ज़ॉम्बीज उसके पीछे पड़ जाते हैं। जेट किसी तरह से उनसे बचते हुए एक जगह पर आ जाती है। वह जगह ज़ॉम्बीज से बचने के लिए जेट ने ही तैयार की थी। वहाँ पर वो सारे ज़ॉम्बीज जलकर मर जाते हैं। अब उसके बाद में जेट आगे बढ़ती है कि तभी जमीन से एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर निकलता है जो कि जेट पर हमला कर देता है। और तभी नेक्स्ट सीन 2022 में रैकून सिटी में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हमें जेट और उसकी सिस्टर बिली को दिखाते हैं। वो लोग रैकून सिटी में शिफ्ट हुए थे क्योंकि उनके डैड अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लिए काम किया करते थे और वो पूरी सिटी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के अंदर आती है और वहाँ पर रहने वाले लोग भी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लिए ही काम करते थे। अब यहाँ पर जेट और बिली अपने न्यू घर पर आ जाते हैं। जेट को उसका घर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। जेट और बिली के फादर एक साइंटिस्ट होते हैं और उनका नाम एल्बर्ट होता है। अब हमारा सीन फिर से प्रेजेंट में आता है, जहां जेट उस मॉन्स्टर से बचने की कोशिश कर रही थी। तभी वो मॉन्स्टर उस पर एक कार फेंक देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। फिर वो मॉन्स्टर उसे खाने ही वाला होता है तो वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और उसे मार देते हैं, जिसके बाद वो जेट के पास आते हैं तो वो बेहोश होती है। फिर वो उसके हाथ पे एक नंबर देखते हैं और कहते हैं कि वो एक सर्वाइवर है। फिर वो जेट को अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी सीन फिर से पास्ट में आता है, जहां हमें दिखाते हैं कि एल्बर्ट हर हफ्ते अपनी बेटियों का ब्लड का सैंपल लेता है। फिर हमें जेट और बिली को बात करते हुए दिखाते हैं, जहाँ से हमें पता लगता है कि जेट अपने डैड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी पर बिली उसकी बिल्कुल अपोजिट थी। अब अगले दिन जेट और बिली स्कूल जाते हैं, जहाँ पर लंच में जेट के साथ में उसके कुछ फ्रेंड बैठ जाते हैं पर बिली वहाँ पर अकेली बैठ जाती है, जहाँ उसके पास में एक लड़की आती है। बिली एक वीगन होती है तो वो लड़की उसका मजाक बनाती है। वो उससे कहती है कि जब दुनिया खत्म हो जाएगी तो तुम्हें मीट ही खाना होगा, जिससे बिली को गुस्सा आता है और वो उससे लड़ने लगती है और वहाँ आसपास के लोग उनकी वीडियो बनाने लगते हैं। इस बीच में जेट आकर उसे बचाती है। अब इसके बाद में अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का हमें एक एनर्जी ड्रिंक का एड दिखाते हैं जिसे एल्बर्ट ने बनाया था। एल्बर्ट अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के कुछ लोगों से बात कर रहा होता है, जहां एल्बर्ट कहता है कि ये ड्रिंक उसने उन लोगों के लिए बनाई थी जिसको इसकी बाकी ही जरूरत थी और इस ड्रिंक के कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, मगर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन को इससे कोई भी फर्क नहीं होता है। उन्हें सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब होता है। इतने में वहाँ बिली रोते हुए आती है और ऊपर चली जाती है। उसके बाद जेट आती है और एल्बर्ट पर नाराज होती है क्योंकि उसने कॉल पिक नहीं किया था। इसके बाद हमें दिखाते हैं बिली की वो लड़ाई वाली वीडियो वायरल हो चुकी थी, जिसके बाद हमें बिली को कमरे में रोते हुए दिखाते हैं और वो रोते हुए जेट से कहती है मुझे उस लड़की से बदला लेना है। अब सीन फिर से प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ जेट को होश आता है और वो अपने आप को कहीं और पाती है। उसे वहाँ पर वही लोग लेके आए होते हैं जिन्होंने उसे मॉन्स्टर से बचाया था। फिर एक आदमी उसके पास आता है और वो उसे अपने साथ बाहर ले जाता है और उसे उस जगह के बारे में बताने लगता है। तभी जेट उससे कहती है कि उसे अपने कैंप वापस जाना है, जिसपे वो आदमी कहता है कि वो बिना हेलीकॉप्टर के कहीं पर नहीं जा सकती है और अभी उनका हेलीकॉप्टर उनके कुछ लोग ले गए हैं, जिस पर जेट कहती है कि वो कार ड्राइव करके जा सकती है। तो वो आदमी कहता है कि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं, इसलिए तुम कार ड्राइव करके नहीं जा सकती हो। इसके बाद सीन फिर से पास्ट में आता है, जहाँ पर जेट बिली से कहती है कि वो उस लड़की को एक पंच मारे ताकि वो दोबारा ऐसी गलती ना करे। जिसके बाद वो दोनों स्कूल जाती हैं और बिली उस लड़की से माफी मांगती है, मगर लड़की फिर से उसकी इंसल्ट कर देती है।
अगले सीन में हमें एल्बर्ट को दिखाते हैं जो कि तेज बोहाना की फोटोज देख रहा होता है, जहाँ पर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के गार्ड लोगों को मार रहे होते हैं। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन इलीगली काम कर रही है। इसके बाद हमें उसी लड़की को दिखाते हैं जो कि बाथरूम में जाती है, जहाँ उसके पीछे एक मास्क पहने हुआ कोई इंसान आ जाता है जो कि उस पर वार कर देता है। जिसके बाद में बिली को बुलाया जाता है और उसकी प्रिंसिपल उसका लॉकर खोलने को कहती है, जिसमें वही मास्क निकलता है, जिससे सारा शक बिली पर जाता है। इसके बाद प्रिंसिपल के ऑफिस में मिस्टर इशाक आते हैं जो कि उस लड़की के डैड होते हैं। वो प्रिंसिपल से कहते हैं वो बिली पर केस करेंगे और तभी वहाँ पर एल्बर्ट आ जाता है और मिस्टर इशाक से शांत होने को कहता है। दरअसल इशाक भी अम्ब्रेला ग्रुप का ही एक वर्कर होता है, मगर एल्बर्ट उससे काफी ऊंची पोस्ट पर था। वो इशाक से कहता है मैं चाहूँ तो तुम्हें कंपनी से निकलवा सकता हूँ, जिसपे इशाक एल्बर्ट से माफी मांगता है और उसे ऐसा करने से मना करता है। इसके बाद एल्बर्ट बिली को स्कूल के बाद लैब में बुलाता है। यहाँ पर जेड आती है और बिली से सारा मैटर पूछती है, तो वो उसे कुछ बिना बताए चली जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब जेड ने किया है। इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ जेड और वो आदमी जीरो के बारे में बात कर रहे होते हैं। असल में जीरो उस ज़ॉम्बीज़ को कहते हैं जो कि 0T वायरस से बने थे, जो कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने बनाए थे। वो बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एक गार्ड आता है जो कि उससे कहता है वो लोग आधे घंटे में आने वाले हैं, जिसपे जेड उनसे पूछती है कौन आने वाला है। और हमें यहाँ पता चलता है कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन वालों ने सर्वाइवर पर इनाम रखा हुआ है और जेट का नाम सर्वाइवल लिस्ट में सबसे ऊपर है। इसके बाद वो लोग अपने गन पॉइंट पर जेट को पकड़कर रख लेते हैं। जिसके बाद हमें फिर से पास्ट दिखाया जाता है, जहां बिली अब अपने डैड की लैब में आती है, जहां वो एक ट्रॉली के अंदर खरगोश को देखती है और वो समझ जाती है कि ये लोग एनिमल पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब बिली घर आती है और वो जेट को बताती है कि उसने लैब में एक रैबिट को देखा और वो जेट से कहती है कि उसे उस लैब में कुछ फोटोज क्लिक करनी है ताकि वो सबको बता सके कि वहाँ क्या चल रहा है। इसके बाद में वो अपनी डैड का डिवाइस लेकर कंपनी में चली जाती हैं और वो उस डिवाइस की मदद से लैब के अंदर जाती हैं। इसके बाद हमें फिर से प्रेजेंट दिखाया जाता है, जहाँ हमें दिखाते हैं कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन वाले लोग वहाँ आ चुके होते हैं। यहाँ पर हम रिचर्ड को देखते हैं जो कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के सोल्जर का इंचार्ज होता है। वहाँ उसकी डील हुई थी कि जेट के बदले में वो उन लोगों को अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन में काम करने का मौका देगा, पर यहाँ वो रिचर्ड उन सब लोगों को मार देता है और जेट को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। अब सीन फिर से पास्ट में जाता है। वो दोनों बहनें जानवरों की फोटो क्लिक करती हैं। वहाँ पर नेटवर्क ना होने की वजह से जेट कंप्यूटर को ऑन करने लगती है ताकि वो लोग वाईफाई से कनेक्ट हो सकें। इतने में बिली एक केस से एक डॉग को निकाल देती है जो कि उन पर हमला कर देता है। उस डॉग से बचने के लिए वो टेबल के नीचे छिप जाती हैं, मगर वो डॉग वहाँ भी आ जाता है। फिर बचते हुए वो लोग उस डॉग को बंद कर देते हैं और गेट को खोलने लगती हैं, पर इतने में वो डॉग आ जाता है और वो बिली को काट लेता है। तो जेट उस डॉग को मार के बेहोश कर देती है। अब हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है। जेट अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन से बचने के लिए उन ज़ॉम्बीज़ के बीच में कूद जाती है। कूदने के बाद में सारे ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे पड़ जाते हैं। जेट उन्हें धीरे धीरे मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बहुत सारे होते हैं। तभी रिचर्ड भी उन ज़ॉम्बीज़ पर फायरिंग कराने लगता है क्योंकि उसे जेट जिंदा चाहिए थी। जेट ज़ॉम्बीज़ से लड़ ही रही होती है कि तभी वहाँ कोई कार लेकर आ जाता है। जेट उस गाड़ी में बैठ जाती है। फिर हमें पास्ट में जेट और बिली को दिखाया जाता है, जहाँ हमने पहले एपिसोड में देखा था कि बिली को उस इन्फेक्टेड डॉग ने काट लिया था, जिसके बाद जेट ने उस डॉग को मार दिया था। तभी जेट बिली को संभालकर एक चेयर पर बिठाती है। फिर हमें दिखाते हैं कि वहाँ पर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन वाले भी आ रहे होते हैं। जेट बिली को संभाल ही रही होती है कि इतने में वहाँ पर एल्बर्ट आ जाता है। वो देखता है बिली को इन्फेक्टेड डॉग ने काट लिया है, तो वो बिली को चेक करता है और वो जेट से उसे हॉस्पिटल ले जाने की बजाय घर पे ले जाने को बोलता है, क्योंकि अगर ये हॉस्पिटल ले जाएंगे तो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन वाले इन्हें पकड़ लेंगे। इसके बाद एल्बर्ट उन्हें पीछे के दरवाजे से भेज देता है और अपने ऊपर उस डॉग का खून लगा लेता है, जिससे ऐसा लगता है कि उसने उस डॉग को सेल्फ डिफेंस के लिए मारा है। अब प्रेजेंट में आते हैं। अब वो कार वाला कार को एक टनल के नीचे रोक देता है और जेट से कहता है कि वो अब यहाँ से चली जाए, क्योंकि अगर वो यहाँ रहेगी तो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन वाले उसके पीछे लगे रहेंगे। जिस पर जेट कहती है तुम्हें क्या लगता है मेरे यहाँ से जाने पे अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन वाले मेरा पीछा छोड़ देंगे? और अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हें बिल्कुल गलत लगता है, क्योंकि वो मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। जेट उससे कहती है वो उसकी मदद करे, बदले में वो भी उसकी मदद करेगी। इतने में वहाँ एक जीरो आता है जो कि उस आदमी पर हमला कर देता है और देखते ही वहाँ बहुत सारे जीरो ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और उस आदमी को मार देते हैं और जेट किसी तरह से वहाँ से बचने में कामयाब हो जाती है। अब हमें पास्ट में एल्बर्ट को दिखाते हैं जो कि लैब में होता है और वहाँ पर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के सोल्जर आते हैं, तो वो उन लोगों को इंसिडेंट के बारे में बताता है।
इसके बाद वहाँ पर एक एल्विन नाम की लेडी आती है जो कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की सीईओ होती है और वो एल्बर्ट से पूछती है आखिर ये सब कैसे हुआ। तो एल्बर्ट उसे बताता है जब वो देर रात तक काम कर रहा था तब वहाँ के एक कंप्यूटर में वायरस आया और उसका सिक्योरिटी सिस्टम खराब हो गया जिससे वो डॉग बाहर आ गया। ये सुनकर एल्विन उससे कहती है जिस किसी ने भी वायरस कंप्यूटर में डाला है उसने उस वायरस से सारी हार्ड डिस्क खाली कर दी हैं जिसमें वहाँ के सीसीटीवी भी शामिल थे। दरअसल में ये सब एल्बर्ट ने ही किया होता है ताकि वो अपनी बेटियों को बचा सके। यहाँ वो लोग वायरस बना रहे थे जहाँ एल्बर्ट एल्विन को बोलता है कि इस वायरस के बहुत सारे साइड इफेक्ट भी हैं जो कि इस डॉग में भी थे। यहाँ पर वो लोग शायद टी वायरस की बात कर रहे थे जहाँ पर एल्विन ये कहती है वो फिर भी इस वायरस पर काम करेंगे और उसे कंप्लीट करेंगे। तभी एल्बर्ट उससे कहता है कि अब वह थक गया है, वो इसके बारे में कल बात करेंगे। जिसके बाद एल्बर्ट वहाँ से जाने लगता है जिसके पीछे एल्विन भी आती है। अब यहाँ एक डायना नाम की एक लड़की आती है जो कि एल्विन की वाइफ होती है और वो यहाँ एल्विन को देखने आती है क्योंकि उसकी उसे बहुत फिक्र हो रही थी। और एल्बर्ट भी घर चला जाता है। वो अपनी बेटी को देखता है और उसके जख्मों को देखता है जो कि काफी गहरे होते हैं। वो उसे हॉस्पिटल नहीं ले जा सकता था और उसका वहीं पर इलाज करता है। उन लोगों की बातों से हमें पता चलता है कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन में कुछ गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट भी चल रहे थे। एल्बर्ट अपनी बेटियों से कहता है वो ये बात किसी को भी नहीं बताएं। अब हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर जेड एक जगह पर आई थी जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं जो कि नॉर्मल होते हैं। यहाँ पर सारे नॉर्मल लोग रह रहे थे और उनकी सिक्योरिटी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन वाले कर रहे थे। यहाँ जेड एक बैरी नाम के आदमी से बात करने आई थी पर वो यहाँ पर नहीं था। तो वो उसकी वाइफ मिलिंडा से उसके बारे में पूछती है और वहाँ उसी के घर में उसका इंतजार करने लगती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन वालों को सिक्योरिटी के लिए पिछले ही हफ्ते साइन किया गया था। जेड मिलिंडा से उसका फोन मांगती है और अपने हस्बैंड को कॉल करने लगती है। वो कहती है वो कॉल करके वहाँ से चली जाएगी। तो मिलिंडा उसे अपनी कम्युनिकेशन डिवाइस दे देती है। तभी जेड अपने हस्बैंड से बात करती है। उसे बताती है कि किसी तरह से वहाँ उन लोगों ने उसे अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन को हवाले करने की कोशिश की। यहाँ उसका हस्बैंड उससे सियाले आने को कहता है। फिर जेड फोन रख देती है और उसे वहाँ पर सिर्फ एक ही आदमी था जो पहुंचा सकता था जो कि बैरी था। उसे हर हाल में बैरी से मिलना था लेकिन मिलिंडा उसे जाने के लिए कहती है। वो उसे अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन वालों को बुलाने की धमकी देती है। तभी जेड को बाथरूम से कुछ आवाजें आती हैं जिसे वो चेक करने जाती है तो उसे वहाँ पर बैरी मिलता है जो इन्फेक्टेड होता है। उसे देखकर जेड हैरान हो जाती है। अब जेड को कोई और चाहिए था जो उसे वहाँ से ले जाए। तो वो मिलिंडा से पूछती है कि उसे यहाँ से बाहर कौन निकाल सकता है। तो मिलिंडा उसे बैरी के फ्रेंड शिरॉन के बारे में बताती है जो कि जेड की मदद कर सकता था। जेड उससे पूछती है शिरॉन उसे कहाँ मिलेगा, जिसपे मिलिंडा कहती है उसे इसके बारे में नहीं पता है पर वो कहती है कि उसे ये सब जानकारी बैरी की डायरी में मिल सकती है जो कि बैरी के पॉकेट में है। अब जेड किसी तरह बैरी की पॉकेट से वो डायरी निकालती है लेकिन इस बीच में बैरी अपने हाथ को काटकर आजाद हो जाता है और जाकर मिलिंडा पर अटैक कर देता है। तभी जेड बैरी के पाइप घुसा देती है और वो वहीं मर जाता है। अब सीन पास में आता है जहाँ एल्बर्ट बिली को चेक कर रहा होता है कि कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं है पर वहाँ बिली ठीक होती है। इधर जेड इंटरनेट पर तिजुआना के बारे में पता कर रही होती है। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन वालों ने सारी साइट को बंद कर रखा था। इसके बाद हमें एल्बर्ट को दिखाते हैं जो कि बिली के ब्लड से एक रैट को इन्फेक्टेड करता है और उसे देखने लगता है कि कहीं उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तभी अचानक से एल्बर्ट को कुछ होने लगता है और वो पैनिक करने लगता है। तभी वो अपनी बेटी के ब्लड को अपने अंदर इंजेक्ट करता है जिससे वो नॉर्मल हो जाता है। तभी हमें अगले सीन में जेड को स्कूल में दिखाते हैं जो कि एक लड़के से मिलने जाती है जिसका नाम सिमोन होता है। वो उससे मिलने इसलिए गई थी क्योंकि सिमोन किसी भी ब्लॉग साइट को खोल सकता था। तभी जेड सिमोन से तुजुआना वाली साइट को ओपन कराती है और सारी जानकारी लेकर वहाँ से चली जाती है। अब प्रेजेंट में हमें रिचर्ड को दिखाते हैं जो कि मिलिंडा के पास में जेड के बारे में पूछने आया था। इधर हमें जेड को दिखाते हैं जो कि शिरॉन के पास आई होती है और वो उसे अपने आप को साइले पहुंचाने के लिए बोल रही होती है। यहाँ शिरॉन उसे साइले ले जाने की काफी मोटी रकम मांगता है। अब पास्ट में हम एल्बर्ट को देखते हैं जो कि एल्विन से मिलने आया था। यहाँ पर एब्लिन उसे जॉय नाम का ड्रिंक मार्केट तक पहुँचाने के लिए बोलती है पर एल्बर्ट इस बात के लिए तैयार नहीं होता है क्योंकि उनकी पहले ही गलती की वजह से हजारों लोगों की जान चली गई थी। तभी एल्बर्ट वहाँ से जाने लगता है तो एल्विन उसे ये कहकर रोक देती है कि आखिर वो जाएगा कहाँ। इसके बाद हमें बिली को दिखाते हैं जिसके घाव अभी तक नहीं भरे थे और वो बाथरूम में जाकर वॉमिट करती है।
बाथरूम से बाहर आने के बाद में उसका डॉग उस पर काफी भौंकने लगता है। इसके बाद में हमें जेट को स्कूल में वेबसाइट के ओनर से बात करते हुए दिखाते हैं। वो उससे पूछती है उसने जो भी साइट पर बताया है क्या वो सच है, जिसपे वो बताता है कि हाँ वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सच है। वो आदमी अपना नाम इंजेल बताता है और बताता है कि कुछ दिन पहले यहाँ पर एक आदमी पागल हो गया था जो कि किसी वायरस से इन्फेक्टेड था। उसने 9 लोगों को मार दिया था और जब इंजेल ने इस खबर को छापने की कोशिश की तो अम्ब्रेला वालों ने उसे सस्पेंड करा दिया। इसके बाद वो जेट से पूछता है क्या तुम्हारे सामने भी किसी ने किसी को काटा है, जिसपे वो हाँ कर देती है। इस बीच में उसकी टीचर वहाँ आ जाती है और उससे कहती है जेट भास्कर तुम्हारी क्लास है। भास्कर नाम सुनकर इंजेल कुछ कहने लगता है, मगर इतने में जेट लैपटॉप बंद कर देती है और वहाँ से चली जाती है। इधर बिली अपने डॉग को घुमाने के लिए आई होती है। उसका डॉग पट्टा खोल लेता है और वहाँ से भाग जाता है और भागते हुए वो एक आदमी के पास पहुँच जाता है और बिली उस आदमी से कहती है कि वो डॉग उसका है। तभी वो आदमी उस डॉग को देने लगता है, मगर वो डॉग बिली के पास आने को तैयार नहीं होता है और वो उस पर भौंकने भी लगता है। तभी वो आदमी उस डॉग को शेल्टर में छोड़ने के लिए जाने लगता है, जिस पर बिली उसके एक जोरदार पंच मारती है। अब इधर हमें प्रेजेंट में जेट को दिखाते हैं जो कि जाने के लिए तैयार हो जाती है, पर वहाँ पर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन वाले आ जाते हैं जो कि उस पर हमला कर देते हैं। अब हमें फिर से पास में विली को दिखाते हैं जहाँ उसके मुंह में से खून निकल रहा होता है। वहीं हमें उस रात को भी दिखाते हैं जिसके अंदर एल्बर्ट ने बिली का खून इंजेक्ट किया था। वो बेकाबू हो जाता है और उस गिलास के केज को भी तोड़ देता है। ये बात इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि बिली भी अब धीरे धीरे इन्फेक्टेड हो रही है और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।